तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट को जानने के लिए हम पहले क्या करते हैं, थोड़ा फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है उसको थोड़ा देख लेते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो एटम के, देखो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर क्या रह जाएगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन ऐसे रह जाएगा। उसके जो आउटर मोस्ट सेल पे जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनको बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि बाउंड नहीं होगा। तो देखो कि अगर सपोज ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8, फिर 18 ऐसे होता है। तो देखो न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहेगी, आउटर मोस्ट सेल पे जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनको ही बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। इनको ही बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो फोर्स क्या हो रहा है, मतलब न्यूक्लियस के फोर्स कम हो रहा है, तो ये क्या होता है, फ्री टू मूव, ये मूव कर सकते हैं एक एटम से दूसरे एटम को। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, और जो मूवमेंट के इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही क्या हो रहा है, करंट प्रोड्यूस होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनको क्या बोला जाता है, आउटर मोस्ट सेल पे जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, जो कि आउटर मोस्ट सेल पे रहते हैं एटम के, उनको ही बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है, फ्री टू मूव, दीज आर फ्री टू मूव, दीज आर फ्री टू मूव। और मूवमेंट के वजह से ही, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से ही करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे करंट क्या है। ठीक है, इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज कैन भी, देखो यहाँ पे चार्ज नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की वजह से ही करंट होता है। ठीक है, अभी तक तो पता नहीं है ठीक से क्या है, इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है कि वो होल्स होते हैं उनकी वजह से होता है। तो अभी तक जो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट। और इसको और क्या लिख सकते हो, और द चार्ज द चार्ज पासिंग थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज पासिंग थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू, चार्ज का सिंबल क्या है, Q, एंड टाइम का T। तो देखो ऐसा यूनिट क्या होगा, I इज इक्वल टू Q बाई T। तो ऐसा यूनिट विल बी व्हाट, चार्ज का कूलम, एंड टाइम का क्या होगा, सेकेंड। ठीक है, और ये कूलम पर सेकेंड को ही एक नाम दिया गया एम्पियर। ठीक है, एम्पियर, ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट आंद्रे मेरी एम्पियर। ठीक है, उनके नाम से ही जो कूलम पर सेकेंड को एम्पियर बोला जाता है। तो ऐसा यूनिट पूछेगा तो कूलम पर सेकेंड
भी होगा, एम्पियर भी होगा। ठीक है, तो देखो ये क्या हुआ, एम्पियर इज इक्वल टू कूलम पर सेकेंड। तो ये 1 एम्पियर कब होगा, क्वेश्चन अगर पूछेगा व्हाट इज़ 1 एम्पियर, जब ये 1 होगा, ये 1 कूलम होगा, और ये से टाइम क्या होगा, 1 सेकेंड होगा, तो जाके 1 एम्पियर होगा। ये 1 होगा, ये 1 होगा, तो ये 1 होगा। तो अगर डेफिनेशन में कैसे लिख सकते हो उसको, 1 एम्पियर विल बी व्हाट, इसको ही लिख लो, क्या लिखोगे, when 1 coulomb of charge is passing through a conductor in 1 second is called 1 ampere. The current is known as 1 ampere. When 1 coulomb of charge ठीक है, when 1 coulomb of charge passing through an area of cross section of a conductor in 1 second, then the amount of current flowing through it is said to be 1 ampere. ठीक है, तो इतना लिखोगे तो चलेगा, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर 1 सेकेंड चलेगा, चलता है। ठीक है, तो ये जो करंट है इसको हम एक इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं। कौन से इंस्ट्रूमेंट से, हम उसको एमीटर से नापते हैं। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एमीटर से करंट को मेजर किया जाता है। ठीक है, और ये जो एमीटर है सर्किट में क्या होता है, सीरीज में लगाया जाता है, एंड इट इज एमीटर इज emitter is always connected in series with the circuit। ठीक है, सर्किट क्या है पहले तो फिर देखो सर्किट क्या है, इट इज़ ए कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट का एक कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ को क्या बोला जाता है, सर्किट बोला जाता है। which consist of different types of components। okay, so the continuous and closed path of electric current is known as circuit। ठीक है, which consist of different type of components, जिनका अलग अलग मतलब सिम्बल्स होते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स के डिफरेंट सिम्बल्स होते हैं। तो ये है उसका कुछ सिम्बल्स जो कि यूज किया जाता है सर्किट में, सर्किट डायग्राम में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो स्विच, ये क्या है, ये जो के है ये स्विच है। ये क्या करता है, देखो ये जो एमीटर हो गया सीरीज में लगाया जाता है, एंड टू एंड कनेक्शन, यहाँ पे ऐसे लगाया जाएगा, तो इसको बोला जाता है सीरीज कनेक्शन। स्विच क्या करता है, इट मेक्स ए कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द इलेक्ट्रिक सेल एंड द सर्किट। सर्किट और सेल के साथ एक लिंक बनाया जाता है, कौन, ये स्विच। ठीक है, तो लिख सकते हो ऐसे, सेल एंड सर्किट के साथ एक कॉन्डक्ट लिंक प्रोवाइड करता है, कौन, स्विच।
और ये जो देखो, ये जो एमिटर है इसका लो रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, लो रेजिस्टेंस। एमिटर हैज लो रेजिस्टेंस, शुड हैव। ओके, ठीक है। तो एक कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, न्यूमेरिकल्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ठीक है, तो क्या करोगे, क्या क्या दिया है, आई इज इक्वल टू, हमें पता है क्या आई का फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू क्यू अपन टी। ठीक है, क्यू क्या होगा, हमें पूछा है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज पूछा है, आई इंटू टी। इससे पहले देखो ये क्या है, आई इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.25 मतलब 1/4 एम्पियर हो सकता है। यहाँ पे देखो टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकेंड, यहाँ पे क्या है मिनट में है, तो इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं सेकेंड में। 20 मिनट्स इक्वल टू 20 इंटू 60 दैट इज़ 1200 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर लो, आई इज इक्वल टू 1/4, टाइम इज इक्वल टू 1200, कैंसिल करोगे 300 कूलम, Q इज इक्वल टू 300 कूलम। ठीक है, और एक प्रॉब्लम कर, if n number of electrons passes through a conductor in t second, then find the amount of current flowing through it। तो क्या करोगे, देखो I का फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है और टाइम दिया गया है t सेकेंड, लेकिन चार्ज हमें निकालना है। हमें क्या पता है, Q इज इक्वल टू n इंटू ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q इज इक्वल टू एन ई। तो क्या करेंगे, Q की जगह एन ई पुट कर सकते हैं, दैट इज n इंटू 1.6 10 to the power minus 19 कूलम टी। तो इतना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा। ठीक है, बट द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बट द डायरेक्शन ऑफ करंट but the direction of current will be opposite to the direction of current। तो देखो यहाँ पे ये तो हो गया, करंट का मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। क्या ये वेक्टर है कि स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी। ऐसा कैसे हो गया, जिस फिजिकल क्वांटिटीज़ का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बोथ होता है उसको हम तो वेक्टर बोलते हैं, यहाँ पे स्केलर कैसे हो गया। तो देखो वेक्टर होने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होना काफ़ी नहीं है, तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है, वो वेक्टर एडिशन, यहाँ पे दो लॉ है, एक तो ट्रायंगल लॉ है और एक पैरेललोग्राम लॉ है। ये जो करंट है ये अलजेब्रिक सम की तरह बिहेव करता है, अलजेब्रा की तरह, जैसे कि तुम्हारे जो किर्चॉफ्स लॉ को फॉलो करता है। ये करंट जो है
किर्चॉफ लॉ को फॉलो करता है। जैसे कि अगर सपोज एक यहाँ से सपोज 3 एम्पियर का करंट आ रहा है और यहाँ से 4 एम्पियर का करंट, तो यहाँ पे क्या होगा 3 + 4 हो जाता है और वो 7 एम्पियर करंट हो जाता है। यहाँ पे कितना फ्लो होगा, यहाँ पे इस कंडक्टर में 7 एम्पियर का करंट। ये कौन सा लॉ है, केसीएल है, मतलब जो किर्चॉफ लॉ है। लेकिन वेक्टर लॉ क्या बोलता है, ये ट्रायंगल लॉ जो है, ट्रायंगल लॉ के हिसाब से अगर मैं 3 एम्पियर अगर वेक्टर होगा और 4 एम्पियर ऐसे ऐड करेंगे तो वो 5 एम्पियर होगा, ठीक है। तो वेक्टर का अलग एडिशन होता है। ट्रायंगल लॉ जो है तुम्हारा जो पाइथागोरस थ्योरम जैसे पुट करते हो 3 एम्पियर + 4, 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर = 5 स्क्वायर जो, तो उसी तरह ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम ऐसे लॉ होता है जो कि करंट फॉलो नहीं करता है। दैट्स व्हाई इट इज स्केलर। क्या लिखोगे, ठीक है। क्या क्या होता है, ठीक है। ये जो कंडक्टर और सेमीकंडक्टर है इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इंसुलेटर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। दैट्स व्हाई इट इज़ बैड कंडक्टर। इंसुलेटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज व्हाई, इट हैज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन। That's why it cannot conduct electricity. Okay.